अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सबीना से गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। हे गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना से गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आ चुके हैं नए ब्लॉग में। आज तो मेरी स्माइल भी इतनी अच्छे से आपको नहीं आएगी। मैं उठी, थोड़ा बहुत मतलब काम करा और मतलब थोड़ा छोटा मोटा जो काम था वो वाला करा। और मतलब आज क्या है ना कि थोड़ी तबीयत वीक चल रही है मेरी। और रात को भी ऐसा ही हो रहा था। रात को मैं कुछ भी चीज़ खा रही थी ना, जैसे तरावी नमाज के बाद हम रोटी खाने बैठते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो मुझे खाने में मतलब मैंने चटनी खाई, वो दाल चावल और चटनी, मतलब एक उसके साथ आई थी, रेडी मंगाया था, वो एक रोल मंगाए थे अलग टाइप के, चोरस टाइप के, तो वो वाले मंगाए थे। उसमें रेडी लहसुन की चटनी आई थी, तो मैं उसको खाया। मैंने जैसे ही खाया मुझे एकदम कड़वा टेस्ट आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, आप चखो, आपको कड़वा लग रहा है? तो कि ना। अल्फा चली को चखाया? तो कि ना। फिर मैंने क्या करा, मैंने खाना तो खा लिया चुपचाप। फिर मैं अंदर किचन में गई और मैं एक खजूर ली, वो ब्लैक वाली जो खजूर आती है ना, वो वाली खाई। तो जैसे वो खाई ना, तो इतनी कड़वी लग रही थी, तो मैंने खजूर को जाकर थूक दिया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोला। मुझे पता था अगर मैं बोलूँगी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे ठीक नहीं है, तो फिर मुझे कल रोज़ा नहीं रखने मिलेगा। मुझे ना बोल देंगे तुझे रोज़ा नहीं रखना, तो मैं मतलब मुझे रोज़ा खोने का इतना डर था ना, तो कि मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने चुपचाप मैं सो गई रात को। फिर मैंने सेरी के टाइम उठी, सेरी बनाई, सबको मतलब सेरी दी। सेरी मैंने भी करी और सेरी तक तो ठीक था। फिर मतलब वो रोजा जो बंदा था ना माइक के अंदर, सेरी का टाइम जो मतलब पूरा होता है ना, जब उसमें माइक में बोलते हैं ना, जब तक मैंने सेरी भी करी, सेरी करके मैंने नियत भी बांधी, नियत कर ली। फिर 5 मिनट हुई ना सेरी की नियत करने के बाद, 5 मिनट हुई ना, तो मुझे वॉमिट होने लगी एकदम। 2 से 3 बार मुझे वॉमिट हो गई। अब हो तो 2 बार हुई, एक बार उस साइड हुई, फिर वापस इधर आई तो इस साइड हो गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाने लगे कि न तुझे ठीक नहीं है तो तू क्यों रोजा रख रही है? मैं बोली ना मुझे सही है, मैं ठीक हूँ। वो करते करते फिर अजान को कुछ और 10-15 मिनट रह रही थी। नियत बनने के बाद भी अजान, मतलब अजान के बाद, अजान तक हम नहीं खाते हैं। जब वो माइक में बोलता है ना कि टाइम ख़त्म, तो फिर मतलब हम नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, मैं अल्फा जली हम कोई नहीं खाते। वो मतलब नियत बांध लेते हैं। कई लोग होते हैं मतलब अजान तक ही खाते हैं, तो हम अजान तक नहीं खाते। नियत जब वो बंद कराते हैं ना, जब तक हम मतलब खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू थोड़ा पानी पी ले, अभी तक अजान नहीं हुई, तो तुझे मतलब उल्टी वॉमिट इतनी सारी हुई है ना, तो तू पानी पी ले। तो फिर मैंने पानी नहीं पिया। मुझे डर था मेरे रोजे का, मेरा रोजा मुझे रखना ही था। तो ठीक है, अब तो मतलब सही लग रहा है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, आपसे एक रेसिपी शेयर करनी है, वो वाली भी मैं शेयर करती हूँ। कीमे की है, मतलब वो बेटिस बनाती हूँ, लेकिन वो आलू टिक्की ऐसा कुछ नाम है, मुझे उसका नाम सही से प्रॉपर नहीं पता। मैं कभी सर्च करके मैं बताऊंगी और मैं मतलब थंबनेल में भी लगा दूंगी। मुझे सही से नाम तो नहीं पता। मैं बनाती हूँ ना अलग स्टाइल से बनाती हूँ, आलू कीमा इस तरह से। शामी कबाब तो नहीं है, शामी कबाब अलग ही है, लेकिन वो अलग जैसे आलू की टिक्की बनाकर उस पर कीमे की स्टफिंग करते हैं, वो वाली। आप उसको क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना। मतलब बनाते हैं इंडियन, हर घर में बनती होगी, ऐसा नहीं कि मेरे घर में बनती, लेकिन मेरे घर में वो फेवरेट है। मेरे हस्बैंड को मतलब इतनी फेवरेट है ना कि खाली बस पुलाव, एकदम प्लेन पुलाव बना के दे दो चावल का, और मतलब 2 टिक्की दे दो ना, तो वो खा लेते हैं। इनको इतनी फेवरेट है। तो मैं वो कैसे बनाती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो किचन की तरफ, तो चलते हैं किचन की तरफ। और मतलब कीमा है जो मैंने फ्रोज़न करके रखा है, तो उसको मतलब थोड़ी देर रेस्ट के लिए भी रखना पड़ेगा। मैंने कीमा तो फ्रोज़न करके रखा है, एकदम हार्ड हो गया है, बर्फ़ हो गया है, तो मैं इसको पिघालने रख देती हूँ। और कुछ और हरी मिर्च मैंने फ्रोज़न करके रखा था, देखो कितना हार्ड हो गया। इसको मैं पानी में ऐसे ही डिप करके रख देती हूँ, यहाँ तक पानी कटोरे में भर के रख देती हूँ, और इसके अंदर पानी देकर ये पिघालने रख देती हूँ। ये जब मेल्ट होएगा ना, जब इसकी रेसिपी बनाएंगे। और तो मैंने क्या करा, इधर बस पानी देकर इसमें मतलब मेल्ट करने रख दिया है। और आज मन है दही बड़े बनाने की, तो मतलब दही बड़े आज बना रही हूँ। तो दही तो मैंने जमा के रखी है मेरे पास। तो मतलब इसको भी मतलब टाइम लगेगा ना, 15 से 20 मिनट इसका टाइम है, तो ये लगेगा। तो फिर मैं इसको जब तक, बस इसको कोई रेसिपी तो कुछ है नहीं, इसको बस भिगा कर इसको तल कर बाकी जो है वो कर लेने का है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन बस फटाफट मैं ये वाला भी काम कर अभी है ना। मैंने ये तो बस भिगा के रख दिया, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो टाइम इसका मतलब होएगा 15-20 मिनट। वो मतलब कीमा वगैरह वो भीगेगा, और दही बड़े हैं वो भी मतलब वो उसका जो आटा है वो वाला भीग जाएगा। तो मतलब 15-20 मिनट लगेगी। और अभी बजे हैं 1:45। तो मैं जोर की अजान हो गई तो नमाज़ भी पढ़ लूँ, और नमाज़ पढ़ूँगी इतने टाइम में वो वाला काम हो जाएगा। फिर मैं फ्रूट कटिंग कर
फ्रूट भी कटिंग कर लूँगी और वो वाली रेसिपी बना लूँगी, क्योंकि फिर मुझे मैं थोड़ी देर अगर रेस्ट करूँगी ना तो असर बाद में ये तलने वाला जो काम है ना वो वाला करूँगी। दूसरा जो मतलब फ्राई करने वाला चीज़ें रहेगी, पेटीज वगैरह, तो मतलब वो वाला काम मैं बाद में करूँगी। लेकिन दही बड़े है ना, दही बड़े जो बना रही हूँ ना वो वाले तो मतलब अभी फ्राई करके मतलब सेट करने रख दूँगी फ्रिज में, दही बही सब इसका सेट करके। तो ठीक है, तो पहले फटाफट मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नमाज़ पढ़ ली मैंने, नमाज़ कंप्लीट हो गई, लेकिन जो प्रिपरेशन है ना वो वाली कर रही हूँ। इधर बैठ के फ्रूट कटिंग कर रही हूँ, आलू छील रही हूँ। जो छोटी छोटी जो प्रिपरेशन रहती है ना उसमें ही देर लगती, तो फटाफट वो मैं कर लूँ, फिर मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। और सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा, धुलकर ले लिया, और मसाले में लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, और ये पुदीना है ड्राई, आपके पास फ्रेश हो तो भी चलेगा, और नमक और मिर्ची और गरम मसाला, कोई भी गरम मसाला आप दे सकते हो, लेकिन मटन मसाला दे सकते हो। सबसे पहले इसमें ऐड करती हूँ ये वाला जो कीमा, और बाकी का जो ये मसाला निकाला है वो वाला। इसमें अगर पानी एकदम ड्राई हो गया हो ना तो थोड़ा सा, बस इतना सा ही पानी, बस इतना सा ही पानी इसको देना है, और अच्छे से मिक्स करके ये 2 मिनट बाद मैं चेक करूंगी। अगर अच्छे से ये गल गया होगा और इसका पानी भी सूख गया होगा ना तो फिर बस ये बंद कर दूंगी। मैं आलू बॉईल करके छील कर ले लिया है। अब इसके अंदर मैं दे दूंगी 1 चम्मच नमक, चम्मच में दे दूंगी चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है आपको देना हो तो, और आधी चम्मच ड्राई पुदीना। मेरे पास फ्रेश नहीं है इसीलिए मैं ड्राई दे रही हूँ, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ही दीजिए। خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। और बनाया ये रोल और कीमे की जो आलू टिक्किया थी वो, और फ्रूट, और शरबत इधर मेरा और अल्फा जली का काला खट्टा बनाया। हम ये काला खट्टा पीते, और मेरे हस्बैंड स्ट्रॉबेरी क्रश पीते, तो इनका इसमें बनाती हूँ छोटे से जूसर में। और सहरी का टाइम हो गया है और मैं कब की उठ गई हूँ। और मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले मैंने चाय, मैगी और ये मतलब खीर बनाने रख दिया। फिर मुझे याद आया मैं ब्लॉग में एक शूट कर लूँ। और रात को क्या करा था ना कि लास्ट मतलब खाना खाकर फिर मैंने कोई मतलब शूट नहीं करा, क्योंकि मुझे एंड नहीं करना था ब्लॉग का, तो फिर मैंने रात को रख दिया। और मैं बोली शहरी के टाइम जब ब्लॉग एंड करूँगी ना, जब मैं एक छोटी सी क्लिप ले लूँगी, तो फटाफट बस अब ये सब बन गया है। बस ये खिचड़ी में ऐड करके मैं दस्तर लगाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो शहरी हो गई और बस मैंने उठा लिया, दस्तर जो बिछाया था वो भी उठा लिया। और अभी बच रहे हैं 5-10 मिनट, तो मुझे पानी पीने के लिए मैंने बोतल इधर ही रखी है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पहले राउंड लगा ले फिर पानी पीना, क्योंकि कल भी मुझे पानी ही पूरा निकल गया है वॉमिट में। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पहले राउंड लगा। मेरे बर्तन जो धुले हुए पड़े हैं ना, वो मतलब मैंने उठाया नहीं, ऐसे बास्केट में पड़ा है, तो वो वाले मुझे सेट करने हैं किचन में। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पहले उधर, मैं उधर वो कर रही थी, तो मुझे बोले नहीं तू पहले राउंड लगा। मेरे हस्बैंड वो राउंड लगा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। उस साइड वो गैलरी में से वो गैलरी में, वो गैलरी में से वो गैलरी में, बताती देखो अभी उधर कितने राउंड लगा लिए।
कितने बड़े बड़े आवाज से नियत कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं पता है, जब पेल्ला जब कहीं दूर दूर बोलता है ना कि नियत कर लो और रोजे का टाइम खत्म हो, जहरी का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम तुरंत ही नियत बांध लेते हैं। और जब इफ्तार के टाइम है ना, जब एकदम दूर दूर सब एकदम जितने भी माइक बोल चुके होते हैं ना, फिर लास्ट माइक पर हम रोजा खोलते हैं। ऐसा नहीं करते कि पहले पे नियत बांधी तो पहले पर ही हम रोजा खोल ले, लास्ट में रोजा खोलते हैं और नियत बांधते हैं सबसे पहले। मुझे वो अल्लाह का डर, हमको पता है अल्लाह से डर लगता है कि अल्लाह कहीं मारे नहीं। मेरे हस्बैंड ने ऐसा ही करते हैं, मुझे सबसे पहले नियत बंधा लेते हैं और सबसे लास्ट रोजा खुलाते हैं। देखो ब्राउन लगाते लगाते वापस उधर गैलरी में खड़े हैं। तो ठीक है, थोड़े बहुत बर्तन वहाँ पड़े हैं ना, तो वो वाले जमा देती हूँ, तो मतलब राउंड भी लग जाएंगे। कल भी ऐसा हुआ था ना कि जैसे ही नियत बांधी और 5-7 मिनट जैसा हुआ ना, तो मुझे वॉमिट होने लगी, सिर्फ पानी पानी निकला। तो मैंने बहुत सारा कल पानी पी लिया था वो वजह से। तो आज मैं राउंड भी लगा रही हूँ और मेरा काम भी मैं है ना वो फिनिश कर लेती हूँ। सुबह के ऊपर कुछ नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सुबह पर रख ली हो ना तो फिर वो सारा ज़्यादा बढ़ जाता है काम। वो लगा। और अभी बजे हैं 6:30 और उजाला भी होने लगा। मैंने क्या करा, वॉशिंग मशीन भी लगा दिया और बर्तन थे वो भी मतलब सेट कर दिया। और मतलब जो प्लांट वगैरह थे ना उनको भी थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया। प्लांट की जो सूखी पत्ती थी वो वाली मतलब पूरा इधर में मैंने क्लीन कर दिया। अब नमाज है बाकी, तो नमाज पढ़ने की बस। और ना सारा काम निपटाते 7:15 ऊपर हो गया है। और मैंने कपड़े देखे ना, मशीन देखा ना, तो 15 मिनट और रह रहा है। तो 15 मिनट हो जाएगी तो मैं कपड़े भी सुखा दूँगी। फिर बाद में आराम से मैं सो जाऊँगी और मैं 11 बजे 11:30 बजे लौटूँगी। जब तक मैं दूसरा काम है मतलब फिश टैंक तो देखो पूरा खाली है, लेकिन इसके जो सामान है ना वो वाला मैं सेट कर दूँ। और कुछ पड़ा है तो क्यों नहीं, अगर सेट नहीं करूँगी ना तो मतलब हो जाएगा इसका थोड़ा बहुत जो सामान है वहाँ हो जाएगा। अभी मैंने ऐसे ही रख दिया, ये वाला जो सामान है ना इसका वो वाला मैं अंदर ही रख देती हूँ, तो मतलब ऐसे ही इसका संभाल के रहेगा सामान। और मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ कर आए और सो गए इधर सोए, और अल्फा जो इधर सोया है और मैं ही जग रही हूँ उल्लू की तरह। मेरा काम है थोड़ा बहुत, मैं काम कर लूँ फिर मैं सो जाऊँ। फिर मतलब इनको तो शॉप पर जाना होता है, 9 बजे ये चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड है वो नीचे शॉप पर जाते हैं और अल्फा जल्दी आगे उधर एक शॉप है उधर जाता है। तो मेरा तो कुछ काम नहीं रहता है, तो मैं तो मतलब आराम से उठती हूँ। मैं काम निपटा कर फिर थोड़ी देर बाद में कपड़े सुखा कर मैं सो जाऊँगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड। बाय।